आज सवेरे करीब 10 बजे हम पटना बस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे और भारी बारिश भी हो रही थी। शिमला पठानकोट बस जब आई तो उसने स्टैंड से काफ़ी पीछे खड़ी कर दी और कुछ सवारियाँ उतरी। हम जो सवारियाँ वहाँ खड़ी थी 15-20 सवारियाँ पटना के पास खड़ी थी, बस स्टैंड के पास खड़ी, तो वो दौड़ के गई और उसने फिर बस चला दी। तब वो आगे बस स्टैंड से आगे बस निकाल के ले गया और फिर सवारियाँ दौड़ी, लेकिन उसने बस बिल्कुल नहीं रुकी और सवारियाँ काफ़ी परेशान हुई। बारिश लग रही थी और काफ़ी सवारियाँ किसी ने पठानकोट जाना, किसी ने हमीरपुर जाना था और किसी ने कहीं और भी आगे जाना था, लेकिन उसने बस नहीं रुकी। तो जो भी एचआरटीसी के प्रबंधक हैं वो इसका संज्ञान लें और इसके ड्राइवर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। आज सवेरे करीब 10 बजे हम पटना बस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे और भारी बारिश भी हो रही थी। शिमला पठानकोट बस जब आई तो उसने स्टैंड से काफ़ी पीछे खड़ी कर दी और कुछ सवारियाँ उतरी। हम जो सवारियाँ वहाँ खड़ी थी 15-20 सवारियाँ पटना के पास खड़ी थी, बस स्टैंड के पास खड़ी, तो वो दौड़ के गई और उसने फिर बस चला दी। तब वो आगे बस स्टैंड से आगे बस निकाल के ले गया और फिर सवारियाँ दौड़ी, लेकिन उसने बस बिल्कुल नहीं रुकी और सवारियाँ काफ़ी परेशान हुई। बारिश लग रही थी और काफ़ी सवारियाँ किसी ने पठानकोट जाना, किसी ने हमीरपुर जाना था और किसी ने कहीं और भी आगे जाना था, लेकिन उसने बस नहीं रुकी। तो जो भी एचआरटीसी के प्रबंधक हैं वो इसका संज्ञान लें और इसके ड्राइवर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। आज सवेरे करीब 10 बजे हम पटना बस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे और भारी बारिश भी हो रही थी। शिमला पठानकोट बस जब आई तो उसने स्टैंड से काफ़ी पीछे खड़ी कर दी और कुछ सवारियाँ उतरी। हम जो सवारियाँ वहाँ खड़ी थी 15-20 सवारियाँ पटना के पास खड़ी थी, बस स्टैंड के पास खड़ी, तो वो दौड़ के गई और उसने फिर बस चला दी। तब वो आगे बस स्टैंड से आगे बस निकाल के ले गया और फिर सवारियाँ दौड़ी, लेकिन उसने बस बिल्कुल नहीं रुकी और सवारियाँ काफ़ी परेशान हुई। बारिश लग रही थी और काफ़ी सवारियाँ किसी ने पठानकोट जाना, किसी ने हमीरपुर जाना था और किसी ने कहीं और भी आगे जाना था, लेकिन उसने बस नहीं रुकी। तो जो भी एचआरटीसी के प्रबंधक हैं वो इसका संज्ञान लें और इसके ड्राइवर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें।